कल्पना कीजिए, युद्ध का मैदान, चारों ओर धूल, आग और तीरों की वर्षा। और उसी समय भगवान राम के प्रिय भाई लक्ष्मण धरती पर गिर पड़ते हैं। उनकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। पूरा वानर सेना रोने लगती है। तभी वैद्य सुषेण कहते हैं, एक ही उपाय है। अगर सूर्योदय से पहले हिमालय की संजीवनी बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि किसी को नहीं पता था कि संजीवनी बूटी दिखती कैसी है। तभी आगे आते हैं महाबली हनुमान। और यहीं से शुरू होती है संजीवनी बूटी के सबसे बड़े रहस्य की कहानी। भाग 1। मेघनाद का शक्तिशाली अस्त्र। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, युद्ध में उतर चुका था। मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसे ब्रह्मा जी से कई दिव्य अस्त्र प्राप्त थे। एक दिन युद्ध के दौरान उसने शक्ति बाण चलाया। वह बाण सीधा जाकर लगा लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण तुरंत जमीन पर गिर पड़े। राम जी ने उन्हें उठाया, पर उनका शरीर बिल्कुल निष्क्रिय था। पूरी वानर सेना में शोक छा गया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम का जीवन भी व्यर्थ है। भाग 2। वैद्य सुषेण का समाधान। तभी वानर सेना के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और कहा, अभी भी आशा है, पर उसके लिए चाहिए संजीवनी बूटी। सुषेण ने बताया, यह बूटी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है। लेकिन एक समस्या थी। वहां 4 प्रकार की औषधियां थीं। 1 संजीवनी, 2 विशल्यकरणी, 3 सौवर्णकरणी, 4 संधानी। इनमें से सही औषधि पहचानना बहुत कठिन था। भाग 3। हनुमान जी का संकल्प। जब यह बात सुनी तो हनुमान जी तुरंत आगे आए। उन्होंने कहा, प्रभु, चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर संजीवनी लेकर आता हूं। राम जी ने हनुमान को गले लगाया और हनुमान जी उड़ पड़े हिमालय की ओर। उनकी गति इतनी तेज थी कि पहाड़ और नदियां पीछे छूटते जा रहे थे। भाग 4। द्रोणागिरी पर्वत का रहस्य। जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो उन्होंने देखा, पूरा पर्वत चमकती हुई औषधियों से भरा हुआ था। हर पौधा चमक रहा था। लेकिन समस्या वही थी, कौन सी संजीवनी है। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की, पर सही पौधा पहचान नहीं पाए। तभी उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। भाग 5। हनुमान ने उठाया पूरा पर्वत। हनुमान जी ने कहा, जब मुझे नहीं पता कि संजीवनी कौन सी है तो मैं पूरा पर्वत ही ले जाता हूं। और फिर उन्होंने अपनी विशाल शक्ति से पूरा द्रोणागिरी पर्वत उखाड़ लिया और उसे लेकर उड़ पड़े लंका की ओर। भाग 6। सूर्योदय से पहले वापसी। समय बहुत कम था। सूर्योदय होने वाला था। अगर सूरज निकल आता तो लक्ष्मण को बचाना असंभव हो जाता। लेकिन हनुमान जी बिजली की तरह उड़ रहे थे। जैसे ही वह लंका पहुंचे, वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी निकाल ली। भाग 7। संजीवनी का चमत्कार। जैसे ही वह औषधि लक्ष्मण के पास लाई गई, अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। लक्ष्मण की सांसें लौटने लगी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। पूरा युद्ध मैदान
जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। राम जी ने हनुमान को गले लगा लिया। भाग 8 संजीवनी बूटी का असली रहस्य। आज भी एक बड़ा सवाल है, क्या सच में संजीवनी बूटी मौजूद थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि संजीवनी बूटी शायद एक दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटी थी, जिसमें शक्तिशाली औषधीय गुण थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह पौधा सेलगिनेला ब्रायोप्टरस हो सकता है, जिसे लोग आज भी रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं। भाग 9 आध्यात्मिक अर्थ। रामायण में संजीवनी का अर्थ सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह प्रतीक है आशा का, विश्वास का और भक्ति की शक्ति का। क्योंकि अगर हनुमान जी में भक्ति और साहस न होता तो लक्ष्मण को बचाना असंभव था। तो दोस्तों, संजीवनी बूटी की कहानी हमें सिखाती है, जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तो हनुमान जी की तरह विश्वास और साहस रखना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी समाधान हमें नहीं दिखता, लेकिन भगवान जरूर रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रामायण और हिंदू धर्म के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।